पाकिस्तान का माहौलियाती तब्दीली में हिस्सा न होने के बराबर, फिर भी सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल। नुकसानात का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली बनाए और फंड्स लेकर आए। वजीर आजम की वजीर माहौलियाती तब्दीली को हिदायत। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हंगामी इकदामात नागुज़ीर हैं। वफाकी इदारे GB हुकूमत के साथ मुकम्मल राबिते में हैं। वजीर आजम का सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। गवर्नर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने बारिशों से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। तरक्याती मंसूबों, अमन और अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत की। माहौलियाती तब्दीली को मद्देनजर रखा जाएगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। सयाहती मकामात के लिए मौसम के एतबार से पेशगी आगाही निज़ाम तश्कील दिया जाए। मकामी आबादियों को पानी की कुदरती गुजरगाहों से दूर बहाल किया जाए। वजीर आजम की हिदायत। कहा, हंगामी सूरत हाल में फौरी रेस्क्यू मदद ने जामे निज़ाम तश्कील दिया जाए। शाहराहों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात का सर्वे किया जाए। वज़ीर आज़म ने वज़ारत मवासलात, NDMA, PDMA के इक़दामात को सराहा। इंतजामिया, रेस्क्यू अफसरान और एहलकारों की इमदादी कार्रवाइयों की सताइश भी की। फील्ड मार्शल अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। उनकी क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो रहा है। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट। लिखा, अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदादे दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन आलात देने पर गौर। आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राबिते में हैं। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत बढ़ी। उन्होंने गैर मुल्की दबाव के बावजूद भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो टेलीफोनिक राबिता हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मौजूदा इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी मामलात पर बातचीत की गई। फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में राबिते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इसराइल की जारहियत मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए बड़ा खतरा। वज़ीर आज़म की मस्जिद अक़सा पर इसराइली वुज़रा और आबादकारों के धावे की शदीद मज़म्मत। गज़ा में फौरी जंगबंदी, दरिंदगी के खात्मे और काबिले एतमाद अमन अमल शुरू करने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, इसराइल की हरकतें अमन की संजीदा कोशिशों को सबूताज करने की घिनौनी साजिश है। दुनिया को मुनज़्ज़म, गैर कानूनी और गैर इंसानी जारहियत पर खामोश नहीं रहना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान हुकूमत की सियासी गैर जिम्मेदारी नाकाबिल कबूल। अब सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हों। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की वार्निंग। कहा, दोनों सूबाई हुकूमतें अपना फर्ज निभाएं। ईरान और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। बॉर्डर के हवाले से अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। कोहिस्तान में लापता शख्स की लाश 28 साल बाद ग्लेशियर से बरामद। नसीरुद्दीन 1997 में सेप्ट वैली से वापसी पर गुम हो गया था। जेब में मौजूद शनाख्ती कार्ड भी सही सलामत निकला। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। तीसरे और आखिरी मैच में 13 रन से फतेह हासिल की। 190 रन हदफ के ताक़ुब में हरीफ टीम 176 रन बना सकी। पाकिस्तानी ओपनर्स की जारिहाना बैटिंग। साहिबजादा फरहान ने 74 और साइम अयूब ने 66 रन की इनिंग्स खेली। साहिबजादा फरहान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और ओवल टेस्ट, भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। सीरीज 2-2 से बराबर। इंग्लिश बैटर क्रिस वॉक्स को जख्मी होने के बावजूद भी बैटिंग के लिए आए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान हुकूमत की सियासी गैर जिम्मेदारी नाकाबिल कबूल। अब सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हों। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की वार्निंग। कहा, दोनों सूबाई हुकूमतें अपना फर्ज निभाएं। ईरान और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। बॉर्डर के हवाले से अफगानिस्तान से भी बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत ने 18वीं आईनी तरमीम में सुकुन दूर करने की ठान ली। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला। इत्तेफाक राय पर 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। मुज़ाकरात की तफसीलात खुफिया रखने का प्लान।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीनी के मामले पर अज खुद नोटिस लें, ऑपोजिशन का खत, तहकीकाती कमीशन तश्कील देने और शुगर स्कैंडल के जिम्मेदारों का तयन करने की दरखास्त। लिखा, हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। ये मफादात के टकराव और हुकूमत में होकर अपने जाती कारोबारों को फायदा देने की बदतरीन मिसाल है। 5 अगस्त तहरीक के उरूज का दिन। आजादी कभी घर में बैठने से नहीं मिलती, बाहर निकलना पड़ेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कारकुनों से अपील। कहा, पेशावर में रैली की क़यादत खुद करेंगे, बानी के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, फाशिस्ट गिरोह है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर फितना फसाद की कॉल दी गई। मुहिब वतन कश्मीरियों का साथ देंगे, फसादी गोरेला जंग लड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की फिर गरज बरस। कहा, अमरीकी अखबार में बानी की रिहाई का इश्तिहार छपवाने के लिए इनके पास पैसे कहां से आए। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मकतूला को उसके वालिद और चचा ने मुंह पर तकिया रखकर मारा। तफ्तीश में इंकिशाफ। मुल्जिमान की निशानदेही पर तकिया बेडशीट बरामद। कत्ल और मंसूबाबंदी में खवातीन समेत 14 मुल्जिमान शामिल। पुलिस 8 मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार न कर सकी। गैरत के नाम पर एक और खातून का कत्ल। बहावलपुर में वालिद ने भाई और खावंद के साथ मिलकर बेटी को जान से मार दिया। तीनों मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान का कत्ल तिब्बी मौत जाहिर करके तदफीन करने की कोशिश भी नाकाम। पुलिस शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। यौम शोहदा पुलिस पर मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। पुलिस शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। IG पंजाब का तकरीब से खिताब। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, जराइम की रोकथाम के लिए पुलिसिंग में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुशाइंद है। कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को सलाम। भारतीय मसालिब पर आलमी ज़मीर को झंझोड़ देने वाला पैगाम। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से ISPR का नया नगमा जारी। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत लेकर देने के पाकिस्तान के अज़्म की तर्जुमानी। भारत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता, इसीलिए जंग रोकनी पड़ी। साबिक भारतीय वजीर ने मोदी सरकार की औकात बता दी। अब्दुल समील ने कहा, पाकिस्तान के पास राफेल से ज्यादा ताकतवर तैयारे हैं। 10 साल बाद भारत 5th जनरेशन तैयारे हासिल करेगा तो चीन और पाकिस्तान 6th जनरेशन तैयार कर रहे होंगे। गजा पर जंग और कहत, इमदादी कैंप मक्तल बन गए। बारूद की बरसात जारी। 24 घंटों में मजीद 119 फलस्तीनी शहीद। तादाद 60,839 हो गए। यरगमाली भी ग़िज़ाई किल्लत से 2-4। एक और इसराइली कैदी की वीडियो जारी। नेतन्याहू की दरखास्त पर रेड क्रॉस को कैदियों तक खुराक पहुंचाने की मशरूत इजाजत। तीसरे T20 में वेस्ट इंडीज नाकाम, सीरीज पाकिस्तान के नाम। शाहीनों ने कैरेबियंस का शिकार कर लिया। 13 रन से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 4 विकेटों पर 189 रन बनाए। ओपनर्स की 138 रन की शिराकत। साहबजादा फरहान के 72 और साइम मयूब के 66 रन। हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की 6 विकेट पर 176 रन बना सकी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और सदर IPP वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की टीम को मुबारकबाद। कहा, आलमी सतह पर कामयाबियां रोशन पाकिस्तान की अक्कास हैं। कप्तान सलमान आगा का भी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से खुशी का इजहार। डेथ ओवर्स में बॉलिंग से मुतमईन। 5 छक्के 3 चौके, 53 गेंदों पर 74 रन। फैसलाकुन T20 में ओपनर साहिबजादा फरहान का लाठी चार्ज। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज में 7 विकेटें लेने पर मोहम्मद नवाज को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। पाकिस्तान टीम को धचका भी लग गया। ओपनिंग बैटर फखर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी के सबब दौरे वेस्ट इंडीज से बाहर। पहली दस्तयाब फ्लाइट से वतन वापसी होगी। इंडोनेशियन सेलिब्रेशन। वेस्ट इंडीज के खिलाफ फैसलाकुन T20 में हारिस रऊफ ने विकेट लेने पर इंडोनेशियन बच्चे के जश्न का स्टाइल अपना लिया। और इस परचम के साए तले हम एक हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारी। जान से प्यारे पाकिस्तान में मोहब्बत के हर सू नज़ारे। सब्ज़ हिलाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी उरूज पर।